हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ क्लास 8 जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था उसके आगे आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, उन्हीं को आज हमने लिया है। चलिए सबसे पहले दिया है इफ़ क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यक्स प्लस 1/x इक्वल 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक बार फिर से देख लें जो वैल्यू दी है। सबसे पहले यक्स प्लस 1/x इक्वल 4, ये दी है हमारी वैल्यू कितनी दी है 4। यक्स प्लस 1/x इक्वल कितना दिया है 4। हमें वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस नंबर को हमने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लिया है। यहाँ यक्स प्लस 1/x इक्वल 4 और हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो दोनों क्यों हमें स्क्वायर फाइंड करना है। यक्स स्क्वायर जो वैल्यू फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए। तो हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया। ओके, और यहाँ कितना हो गया 4 स्क्वायर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें से हमने दोनों साइड का होल स्क्वायर किया। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है, पहले क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ यक्स स्क्वायर किया। कितना हो गया यहाँ यक्स स्क्वायर। बीच में क्या होता है 2ab, कितना होता है 2ab, तो ये 2 हो गया। a की वैल्यू कितनी यक्स और b की वैल्यू कितनी 1/x, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/x होल स्क्वायर होगा, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ हमने क्यों इक्वल किधर हमने क्या कर दिया, यहाँ 16 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 आ गया। चलिए यहाँ क्यों ऊपर यक्स है और यहाँ भी क्यों यक्स है, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ कितना बचा 2 सिर्फ बचेगा। चलिए इस वैल्यू को एक बार हमने फिर से रिपीट कर लिया, तो कितना हो गया यक्स स्क्वायर और यहाँ कितना बचा 2, क्योंकि यहाँ 2 2 1 2 आया, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, और नीचे यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो गए। इक्वल कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी में से 16 के बाद अब हम ये देखना है यक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 1/x स्क्वायर इक्वल 16 था। इधर हमें 2 नहीं आना चाहिए, इधर हमें क्या है 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 को हम राइट साइड ले जाते हैं। 2 को क्या करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं। तो सबसे पहले क्यों यहाँ यक्स स्क्वायर हो गया, ये यक्स स्क्वायर, और यहाँ ये वैल्यू, इन दोनों को हमने यहाँ शो कर दिया यक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर, और 2 को हम राइट साइड ले गए। तो यहाँ क्यों 16 हमने पहले लिखा, यहाँ 16 था तो इधर 16 फिर लिख लिया, और इधर ये 2 को हमने ट्रांसफ़र किया, इधर किसका ये प्लस का, इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल, और 16 में हमने 2 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 4, कितना आ गया सॉरी 14। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 14। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ यक्स प्लस 1/x इक्वल 4 इफ़ दिया है, हमें वैल्यू फाइंड करना है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए हमने दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया। अलग अलग स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, इसलिए हमने क्यों एक साथ दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हमने स्क्वायर किया, तो इधर जो फार्मूला बना यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर हुआ, इधर 4 स्क्वायर हो गया। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम फार्मूला ओपन कर दिए यक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल 16। इनमें से क्यों यक्स दोनों ये कैंसिल हो गए, और यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना है 4 4 16।
तो ये एक्स कैंसिल कितना 2 आया था और यहाँ एक्स स्क्वायर। इनमें से हमें क्यों ये 2 नहीं चाहिए, 2 को हमें क्यों राइट साइड भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लिया हमने और यहाँ क्या है फिर 1/x² इक्वल 16 और ये 2 हमने क्यों राइट साइड ले तो माइनस का 2 हो गया 16 - 2। इसके बाद x² प्लस 1/x² इक्वल 14। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। इसके बाद हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल 5। x प्लस 1/x इक्वल 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं x प्लस 1/x इक्वल 5। क्यों हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अलग अलग स्क्वायर होता नहीं, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं एक साथ। तो यहाँ लिखा हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। तो इसके बाद यहाँ हमने यहाँ स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ से क्यों स्क्वायर ऑन बोथ साइड ये हो गया और यहाँ से 5 का स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला हो गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, इधर हमने किया तो क्या हो गया x² हो गया, x² यानी a स्क्वायर हुआ प्लस 2ab 2 और a की वैल्यू कितनी x और b की वैल्यू कितनी 1/x। 2ab 2 हो गया और a की वैल्यू कितनी x और b की वैल्यू 1/x प्लस यहाँ प्लस है। इसके बाद 1/x² यानी b², जो फार्मूला होता है a² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से 1/x का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गए, कितना 25। चलिए और यहाँ क्यों क्यों ये ऊपर है और ये x क्या है नीचे है, तो ये x दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ कितना बचा 2, कितना बचा सिर्फ 2। तो हमने यहाँ से एक काम किया, चलिए तो यहाँ x² है और यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद यहाँ x² है और यहाँ कितना 2 आया और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कितना 1 आया और नीचे x² आ गया। इस तरह से इधर 25। हमें जो वैल्यू चाहिए इधर 2 नहीं आना चाहिए, इधर क्या नहीं आना चाहिए 2। तो 2 को हम इधर ले जाएं, किधर राइट साइड। तो इधर हमने फिर से लिख दिया x² और 1/x² और इधर 25 और 2 को हम इधर ले आए तो माइनस का हो गया, 2 को हम इधर ले आए तो माइनस का हो गया। चलिए फिर से देखते हैं आगे, 2 इधर माइनस का आ गया था। इसके बाद x² प्लस 1/x², 25 में हमने 2 माइनस कर दिया, कितना है 23। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस 1/x इक्वल 5 दिया है, हमें वैल्यू फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का हमने क्या किया होल स्क्वायर कर दिया। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल 5² हो गया इधर। फिर यहाँ x² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b², तो x² हुआ प्लस 2ab। तो यहाँ 2 और a की वैल्यू कितनी x और b की वैल्यू 1/x प्लस b², b की वैल्यू कितनी 1/x का स्क्वायर हो गया इक्वल 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद फिर हमने x², यहाँ दोनों x कैंसिल हो गए तो नीचे क्यों यहाँ 2 है, 2 1 2 आया और 1 का स्क्वायर करें तो 1 आया और यहाँ x² आ गया। इस तरह से फिर हमें क्यों यहाँ 25 आ गए, यहाँ हमारा 25 और इस 2 को हमें इधर नहीं चाहिए तो हम 2 को राइट साइड भेज देते हैं, बाकी सब सही है इधर। तो यहाँ हमने किया x² प्लस 1/x² इक्वल 25 और 2 को हमने इधर राइट साइड भेज दिया, तो x² प्लस 1/x² इक्वल 23। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ से अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा है। अब अभी तक क्यों हमें ये वाली वैल्यू दी रहती थी x प्लस 1/x इक्वल, और हमें क्यों स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना होता था।
अब इसका जस्ट उल्टा है, इफ़ यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स प्लस 1/x। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखना है ये वैल्यू दी है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 14। यदि हम ये देखें तो हमें क्यों यहाँ जो वैल्यू फाइंड करना है वो यक्स क्या फाइंड करना है, यक्स प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें प्लस का फार्मूला बनाना पड़ेगा, किसका, प्लस का, वो भी होल स्क्वायर का। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2 इधर ऐड कर दिया, 2 हमने क्या किया इधर ऐड कर दिया और 2 इधर ऐड कर दिया। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, होल स्क्वायर का। चलिए देख लेते हैं, हमने 2 इधर ऐड किया, 2 इधर ऐड कर दिया, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा हर बार क्यों ये जो क्वेश्चन आ रहा था यहाँ, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, हर क्वेश्चन में यही वैल्यू आ रही थी। देख लो यहाँ जैसे ये हो गई, ये जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ जो वैल्यू आ रही थी हर क्वेश्चन में ये वैल्यू आ रही थी, ये यक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 25 तो ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में प्लस 2 आ रहा था और ये यहाँ ये वैल्यू ये ऐसी आ रही थी। तो चलिए इसी पे हमने क्या किया, हमें यहाँ प्लस 2 चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड हमने 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड किया और इधर भी 2 ऐड कर दिया, इधर हमने 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड कर दिया। इसके बाद फिर हमने क्यों यहाँ यक्स चाहिए तो हमने यक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू यक्स, तो यक्स का मल्टीप्लाई कर यक्स का डिवाइड कर दिया, और ये पहले से वैल्यू थी, ये वैल्यू पहले से यहाँ थी और ये ऐसे हमने लिख दिया। इक्वल यहाँ कितना हो गया, 14 में 2 ऐड किया 16 हो गया। अब ये तो फार्मूला बन गए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों, यहाँ तो हमने क्यों यक्स का मल्टीप्लाई किया है तो हमने यक्स का यहाँ डिवाइड भी किया है। यदि ये दोनों कैंसिल हो जाए तो कितना 2 आ जाएगा। या इस वैल्यू को जब ये पूरी वैल्यू ऐसे इसको हम लिख देते हैं तो इसको सीधे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीधे होल स्क्वायर। किसका फार्मूला है, क्योंकि यक्स प्लस 1/x का हम होल स्क्वायर सीधे ऐसे लिख सकते थे। ठीक, तो चलिए एक बार हमने और इसको दिखा दिया है, तो यहाँ हमने इसको होल स्क्वायर दिखा दिया। अब इस वैल्यू को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या 16 है, इधर 16, और हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर स्क्वायर रूट लिया तो कितना आया, यक्स प्लस 1/x इक्वल 4, कितना आ गया। तो ये हमारा इस तरह से हमने क्यों इधर ये वैल्यू और इधर ये वैल्यू, तो दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया, तो इधर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, यक्स प्लस 1/x, यानी स्क्वायर हट जाएगा, और ये 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि 16 कितना होता है 4। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स प्लस 1/x। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। आपको और बोर नहीं होना, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके बाद, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके बाद चलिए सबसे पहले देखते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स प्लस 1/x। अब हमें स्क्वायर की वैल्यू दी है, किसकी दी, स्क्वायर की वैल्यू दी है, और हमें यहाँ यक्स फाइंड करना है। इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ हमें यक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ हमें क्या करना है, यक्स फाइंड करना है, तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट सीधे से अलग अलग होता नहीं, तो हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर का फार्मूला। तो चलिए हमें यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला भी बनाना पड़ेगा, तो और यहाँ भी, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो क्या है, यक्स स्क्वायर, जो वैल्यू फाइंड करना है वो यक्स प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्यों, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है स्क्वायर है, और यहाँ क्या हमें यानी सिर्फ सिंगल यक्स है, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अलग अलग होता नहीं, तो हमें क्यों होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं,
तो हमने इधर भी 2 ऐड कर दिया और इधर भी हमने 2 ऐड कर दिया। इधर भी हमने क्या किया, 2 ऐड किया, इधर भी 2। तो ये तो फार्मूला बन गया किसका, होल स्क्वायर का। जैसे ये 2 आता है तो हमने पीछे बताया था कि इसमें यक्स प्लस क्यों 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ से हमने क्यों दोनों साइड ऐड किया 2 2, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये कितना हो गया 9। और इसमें से हमने इधर क्या किया, तो यहाँ हमने क्यों इसमें यक्स मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमने क्या किया यक्स मल्टीप्लाई कर और नीचे यक्स डिवाइड भी कर दिया। तो कोई दिक्कत, यदि यक्स इनको हटा दें, कैंसिल कर दें, कैंसिल नहीं करना वो तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, यदि इनको हटा दें तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आपको कैंसिल नहीं करना, सिर्फ आपको हम बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से ये यक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab एक वैल्यू कितनी यक्स है, बी की वैल्यू 1/x है, प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, कितना ये बी स्क्वायर इक्वल 9। तो ये पूरा फार्मूला किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने अब कर दिया, हमने क्या कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। तो होल स्क्वायर हो गया, इधर कितना हो गया 9 हो गया, कितना 9। और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर कितना आएगा यक्स प्लस 1/x इक्वल 3, कितना 3 आ गया, क्योंकि हमने 9 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया 3। चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन एक बार आपने देख लिया है, यदि दोबारा भी देखना चाहें देख सकते हैं, और आपको सॉल्व करना है। इस तरह से जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो अब हम आगे आपको फैक्टराइज सिखाएंगे। क्या, फैक्टराइज। चलिए देखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।